Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about Silesia. So Silesia जो है एक बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में, और जिसका कॉमन नेम है प्योर सिलिका। ये सिलिका से प्रिपेयर होती है। जो रेत होती है जो कि सी में पाई जाती है, स्पेशली जो कि सी वेव्स के रॉक्स से टकराने से जो रेत बनती है बारीक, उससे ये प्रिपेयर होती है। और ये इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हैनेमन सर, और इसका केमिकल नेम है सिलिसिक ऑक्साइड। मीन्स इसमें सिलिका पाया जाता है एंड ऑक्सीजन के एटम्स भी रहते हैं। ये जो है जो 12 वंडर्स ऑफ सूजलर्स टिश्यू रेमेडी है उनमें से एक है। मतलब सूजलर्स ने जो 12 टिश्यू रेमेडीज़ दी थी उनमें से एक है साइलिशिया, जिसे सिलिका भी बोला जाता है। एंड ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, मीन्स इट कवर्स मोस्ट ऑफ द जनरल सिम्टम्स। एंड ये लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है। एक डोज अगर दे देंगे बहुत दिन तक इसका एक्शन रहता है। डीप एक्टिंग है, जितने भी डीप इंटरनल टिश्यूज़ हैं उन सब पे वर्क करती है। स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीजेज जो रहती हैं, जो कि स्लो प्रोग्रेस करती हैं, उन पे ये बहुत अच्छा वर्क करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे से दिया जाए तो ये किसी भी क्रॉनिक डिजीजेस को क्योर करने की भी इसमें कैपेसिटी है कि हम अच्छे से अच्छे जो पुराना केस भी हो उसे भी क्लियर कर सकते हैं साइलिशिया से, अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशन सेम मैच हो जाता है साइलिशिया से। तो इसे सर्जन्स नाइफ भी बोला जाता है। मतलब ये बॉडी के उन टिश्यूज़ पर भी एक्ट कर सकती है जहाँ पे कि सर्जरी की नीड हो। ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में इंसर्ट हो गया है तो उसे बाहर करने की भी कैपेबिलिटी रखती है। जैसे बी स्टिंग अगर लग गया है, स्टिंग अंदर चला गया, साइलिशिया लेंगे तो हमारी बॉडी जो है उसे रिमूव आउट कर देगी। अगर कहीं पे पस फॉर्मेशन हो गया है तो साइलिशिया उस पस को ड्रेन आउट करवा देती है। जहाँ पे कि कट लगाने की पॉसिबिलिटीज़ हों, जहाँ पे सर्जरीज करने की पॉसिबिलिटीज़ हों, ऐसे केसेस में भी साइलिशिया वर्क कर जाती है। तो इसे सर्जन्स नाइफ बोला जाता है इन द होम्योपैथ्स हैंड। स्फीयर ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जितने भी हमारे सेलुलर टिश्यूज़ हैं, इलास्टिक सेलुलर टिश्यूज़ हैं, जैसे कार्टिलेजेस हैं, बोन्स हैं, उन सब पे ये वर्क करती है। इसके साथ ही म्यूकस मेम्ब्रेन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे आईज़ की हो, नोज़ की हो, एयर्स की हो, सब पे वर्क करती है। नर्व्स पे ये बहुत अच्छा वर्क करती है। स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी है पस फॉर्मेशन की। तो बहुत सारे स्किन इरप्शंस जो होते हैं जिसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है, पोस्ट्यूल्स होते हैं, बॉयल्स होते हैं, एप्सेस होते हैं, उन सब पे साइलिशिया बहुत अच्छा एक्ट करती है। इसका पैथोजेनेसिस देखें तो पैथोजेनेसिस में ये मेनली जो है एक पस फॉर्मिंग रेमेडी है। इसका मेन वर्क क्या है कि ये पस फॉर्मेशन कराती है। ये प्रमोट्स करती है एंड कंट्रोल करती है सप्यूरेशन एंड हेस्टेंस द फॉर्मेशन ऑफ एप्सेस एंड बॉयल्स। बॉयल्स क्या होते हैं? स्मॉल इरप्शंस जिनके अंदर ऊपर जो है थिन स्किन कवर रहती है और उसके अंदर कुछ फ्लूइड फिल्ड हो। और एब्सेस होता है कि जिसमें मेनली पस फॉर्मेशन हो गया हो, बहुत सारा पस जो है अक्यूमुलेट हो गया हो बॉडी में, तो वो एब्सेस की कंडीशन होती है। एंड बॉयल्स में जो है फ्लूइड फिल रहता है और ऊपर थिन स्किन की लेयर रहती है। ये एक्सपेल आउट करती है फॉरेन बॉडी को, जैसे कि कोई भी स्टिंग, अगर किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया है, स्टिंग अंदर चला गया है, उसे एक्सपेल आउट कर देगी। ये कॉन्स्टिपेशन को प्रमोट करता है। ये ड्रेनिंग ऑफ पस करवाता है। साइलिशिया जो है कहीं पे भी बॉडी में पस फॉर्मेशन हो गया है तो इसे ड्रेन आउट कर देता है। ये म्यूकस का एक्सेसिव डिस्चार्ज कराता है और कैसा म्यूकस प्रोड्यूस करेगा? थिक, स्पेशली नोज में। एंड इट शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट्स एंड होम देयर इज़ अ डिपोजिट ऑफ ट्यूबरक्यूलर फोकस। के किसी के अंदर अगर टीबी की हिस्ट्री है, ट्यूबरक्यूलोसिस की, जिनमें कि जो है ट्यूबरक्यूलर फोकस जो है अक्यूमुलेट हुआ हो लंग्स में, तो उसे नहीं देना चाहिए हमें साइलिशिया। क्यों? क्योंकि ये जो है उस ट्यूबरक्यूलर इसके अंदर टेंडेंसी है इन्फ्लेमेशन को रिस्टैब्लिश कराने की, या फिर किसी भी इन्फ्लेमेशन का जो रेस्यूड है या पस है उसको थ्रोन आउट करने की। सो अगर किसी के अंदर भी हमें हिस्ट्री मिलती है जिसमें फिलिंग ऑफ ट्यूबरक्यूलर फोकस कंप्लीट हो चुका हो उसके बाद भी, तो ये क्या करता है? रीस्टैब्लिश करवा सकता है उस इन्फ्लेमेशन को, और फॉर्मेशन ऑफ एब्सेस हो सकता है लंग्स में। तो इसलिए कभी भी साइलिशिया जो है ट्यूबरक्यूलर के पेशेंट्स में ईजिली मतलब नहीं देना चाहिए, अगर हिस्ट्री में भी ट्यूबरक्यूलर फोकस की जो है केस हमें देखने को मिलता है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन देखें कि साइलिशिया का पेशेंट जो है वो कैसा दिखेगा हमें। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें साइलिशिया के पेशेंट में देखने को मिलेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन उसका मेनली, जैसे फिजिकल मेकअप क्या है, थर्मल क्या है उसका, ये सब। तो सबसे पहले हम फिजिकल मेकअप देखें तो साइलिशिया के पेशेंट्स जो हैं वो पेल फेस रहते हैं, जिनकी लीन थिन बॉडी रहती है। मतलब जो सिकली अपीयरेंस देखने में ही जो बीमार हों कि पेल फेस है, जैसे अनेमिक हो, लीन थिन बॉडी होगी। और उस लीन थिन बॉडी का ये रीज़न क्या है कि उनमें माल न्यूट्रिशन की वजह से लीन थिन बॉडी रहती है। मतलब माल न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है कि वो पर्सन जो है न्यूट्रिटिव डाइट नहीं ले रहा, लेकिन उसमें जो है एसिमिलेशन फूड का प्रॉपर नहीं हो पाता। एंड ड्राई स्किन रहती है उसकी,
वीक एंड लेग्स मस्कुलेचर रहता है उस पेशेंट का, इरिटेबल टेम्परामेंट का रहता है, बहुत छोटी छोटी सी बातों पे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं ऐसे पेशेंट्स। एक्सट्रीमली चिली है, इतना ज़्यादा चिली रहता है कि गर्मियों में भी अपने आप को कवर करके रखता है, और चिली होने के साथ साथ ये थर्स्टी भी है। और स्लो पेशेंट्स रहते हैं, राइट साइडेड कंप्लेंट्स जिनकी रहती हैं। इनके ग्लैंड्स जो है वो हार्ड एंड इंड्यूरेटेड रहते हैं, ग्लैंड्स में भी जो है इन्फ्लेमेशन हो चुका होता है। स्क्रोफिलस डायथिसिस मीन्स। अब हम बात करें अगर साइलीशिया के की नोट्स के बारे में, क्या की फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे साइलीशिया प्रिस्क्राइब की जाती है, तो फर्स्ट जो हमें देखने को मिलेगा है कि साइलीशिया के पेशेंट जो है हाईली चिली हैं। हाईली चिली मतलब जो गर्मियों में भी अपने आप को रैप अप करके रखते हैं, अपने आप को कवर करके रखते हैं, ऐसे पेशेंट्स हैं। ऐसे ही दो पेशेंट्स जो है हमें सोराइनम एंड हेपार सल्फ में भी देखने को मिलते हैं। इन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एवरी लिटिल इंजरी सप्यूरेट्स, सॉरी देयर इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक इन इट। सो एवरी लिटिल इंजरी सप्यूरेट्स मीन कि उनमें अगर छोटी सी भी कहीं पे चोट लग गई है तो वहाँ पे भी पस फॉर्मेशन हो जाएगा, सप्यूरेशन हो जाएगा। तो यही कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती है मर्क सोल में, हेपार में एंड ग्रेफाइट एंड पेट्रोलियम में भी। इन पेशेंट्स के अंदर भी अगर इंजरी होती है तो सप्यूरेशन की टेंडेंसीज रहती हैं इनमें। इनमें डेफिशिएंट न्यूट्रिशन है। अब वो डेफिशिएंट न्यूट्रिशन जो है वो डिफेक्टिव एसिमिलेशन की वजह से है। मतलब पेशेंट आएगा कि वो प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट लेता है, खाता पीता टाइम पे है, बिल्कुल डाइट एकदम प्रॉपर है, लेकिन फिर भी जो है वो जो है थिन, लीन एंड थिन है, वो न्यूट्रिशन जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। तो डेफिशिएंट न्यूट्रिशन क्यों मिलेगा कि एसिमिलेशन नहीं होता प्रॉपर इंटेस्टाइन से, एंड प्रॉपर जो है फूड का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से इनमें डिफेक्टिव न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ये जो पेशेंट जो है साइलीशिया के, वो सेंसिटिव रहते हैं सारे एक्सटर्नल इंप्रेशन से, स्पेशली नॉइस से। अगर इन्हें शोर शराबे की प्लेस पर लेकर चला जाए कोई, तो इनमें एनजाइटी होने लगती है, नॉइस से एंशियस हो जाते हैं ये लोग। इनमें जो है हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस। अगर फीमेल आई हैं तो कहेंगी कि मेंसेस से पहले, मेंसेस के ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस इनमें कॉन्स्टिपेशन रहता है। और जो है ड्यूरिंग, आफ्टर एंड बिफोर डायरिया रहता है, अमोनियम कार्ब एंड बोविस्टा के पेशेंट्स में। इनमें देखें तो इन फीमेल्स में मेंसेस से पहले हमेशा डायरिया की कंप्लेंट रहती है, मेंसेस के ड्यूरिंग भी डायरिया की कंप्लेंट रहती है। एंड साइलीशिया की लेडीज़ में कॉन्स्टिपेशन की जो है कंप्लेंट रहती है ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर द मेंसेस। इनका कॉन्स्टिपेशन जो है वो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, मीन्स इनका स्टूल जो है इतना हार्ड एंड नोटी रहता है, विच पार्टली एक्सपेल्ड एंड रिसेट्स बैक। पार्टली एक्सपेल्ड होगा एंड रिसेट बैक हो जाएगा, उसे मैकेनिकली रिमूव करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है दैट स्टूल हैज़ टू बी रिमूव्ड मैकेनिकली। इनका हेडेक देखें तो हेडेक का बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनका हेडेक जो है ओसीपुट से स्टार्ट होता है, ओसीपुट से दर्द स्टार्ट होगा, वर्टेक्स तक जाएगा, जो सर का सबसे ऊपर का पार्ट है वहाँ तक, फाइनली राइट आई पे सेटल हो जाएगा, और फिर राइट आई के आसपास पेन रहेगा, फोरहेड में स्पेशली एट राइट साइड। तो जो कि रिलीफ होता है बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन। के पेशेंट्स कहेंगे कि अगर यूरिनेशन प्रॉपर हो जाता है, प्रोफ्यूज यूरिनेशन, उसके बाद मुझे हेडेक में रिलीफ होता है, या फिर उसे किसी गर्म कपड़े से या गर्म चीज़ से ढक लिया जाए सर को, तो भी रैपिंग अप वार्मली से इन्हें एमिलियोरेशन है। और ऊपर देखने पे इन्हें चक्कर आने लगते हैं, बट आई गो ऑन लुकिंग अप। इनमें इल टॉलरेंस रहती है एल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स की। अगर एल्कोहलिक स्टिमुलेंट ये ले लेते हैं तो इनके अंदर एलमेंट्स आना राइज हो जाते हैं। साइलीशिया के पेशेंट जो हमें मेनली देखने को मिलते हैं वो रहते हैं जिनमें बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन है, कि वैक्सीनेशन करवाया था और उसके बाद से इनमें कन्वल्जेंस आने लगे, या सप्यूरेशन हो गया, जहाँ वैक्सीनेशन हुआ था वहाँ पस फॉर्मेशन हो गया। और ये कंडीशन जो है मेनली हमें साइलीशिया के चिल्ड्रन में देखने को मिलती है। इनमें डिज़ायर रहती है कोल्ड ड्रिंक्स की, कोल्ड फूड की, आइसक्रीम की। तो ये जो है एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है दैट कि साइलीशिया के पेशेंट जो है हाईली चिली हैं, उन्हें सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इनटॉलरेबल हैं टू कोल्ड टेम्परेचर। बट जब डिज़ायर की बात आती है तो इन्हें कोल्ड फूड लेना पसंद है, आइसक्रीम लेना पसंद है, कोल्ड ड्रिंक्स लेने की इनमें डिज़ायर रहती है। इनमें वांट ऑफ ग्रिट है। ग्रिट क्या होता है? करेज। मतलब इनमें इतनी वीकनेस रहती है कि अगर इन्हें कुछ काम करना है ना, तो उसके लिए इन्हें पहले करेज चाहिए, हाँ, कि फिजिकल भी हो या वो मेंटल लेवल पे हो, दोनों लेवल पे। इनमें नाइट वॉकिंग हमें देखने को मिलती है। नाइट वॉकिंग मीन्स कि ये रात में जो है नींद में सोते हुए उठ जाएंगे, गेट अप वाइल स्लीप, वॉक अराउंड, आसपास जो है नींद में ही चलेंगे अनकॉन्शियसली, एंड वापस जाकर अपने बेड पर सो जाएंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक हमें जो है साइलीशिया के पेशेंट में देखने को मिलता है। दूसरी बात है इनके डिस्चार्जेस। इनके डिस्चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव रहते हैं। उनमें सार स्मेल रहती है, कैरी ऑन लाइक कैडेवर लाइक स्मेल रहती है, स्पेशली फीट में,
पर्सपायरेशन नहीं होगा जब भी ऑर्डर आएगी, और इनके स्वेट जो है वो भी बहुत ऑफेंसिव रहता है, सार स्मेल रहती है, स्पेशली एक्जिला में, हैंड्स में, टोज में, फीट में। इनमें स्क्रोफुलस से हमने देखा था ग्लैंडुलर अफेक्शंस रहते हैं, तो जो इनके इंग्वाइनल ग्लैंड्स हैं वो भी स्वेलन रहते हैं, और मेल्स में हमें हाइड्रोसील देखने को मिल सकता है। सेंसेशन ऑफ हेयर ऑन टंग, ये बहुत ही पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमें स्पेशली साइलिशिया के पेशेंट में देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि उनकी टंग पे जो है ना हेयर हो, सेंसेशन होती है, ऐसे कुछ बारीक चीज़ है टंग पर, और जो बहुत सी अनकंफर्टेबल एंड वियर्ड फीलिंग देती है इन पेशेंट्स में। सेंसेशन बहुत वियर्ड रहता है उसका, तो पेशेंट कहेगा कि मेरे टंग पे जो है मुझे बहुत सी वियर्ड सेंसेशन आती है, जैसे उस पर हेयर हो, लेकिन रहता नहीं है वो। इनमें आईज में देखें तो लेक्राइमल डक्ट्स जो हैं उनमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, स्टाइज एंड आयराइटिस हो जाता है। स्टाइज होता है आईज के अराउंड पस फॉर्मेशन जो हो जाता है वो, जिसे लेमन लैंग्वेज में हम गोयरी बोलते हैं। नोज़ में देखें तो नोज़ के पॉइंट पे इचिंग होगी, मॉर्निंग में स्नीजिंग होगी, जैसे पेशेंट जैसे ही सुबह सोकर उठेगा उसे छींकें आना स्टार्ट हो जाएंगी, और म्यूकस जो है वो थिक रहता है, जिसकी ड्राई हार्ड क्रस्ट बन जाएगी नोज़ में, और जब पेशेंट उसे स्क्रैच आउट करेगा ना तो ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्लीडिंग व्हेन लूजेंड। थ्रोट में क्विंसी सेट हो जाती है। क्विंसी क्या है कि सप्यूरेटिव स्टेज ऑफ द टॉन्सिलाइटिस, इनमें जो कि कैसे प्रेकिंग होगी, जिसमें जैसे कि पिंस जो हैं वो चुभ रहे हों टॉन्सिल्स में। इनके बैक के सिम्टम्स देखें तो पोर्ट्स डिजीज़ हमें साइलिशिया के पेशेंट में देखने को मिल सकती है। पोर्ट्स डिजीज़ क्या है, एक मस्क्यूलो स्केलेटल ट्यूबरक्यूलोसिस